शॉट्स बीइंग फायर्ड। ये तमाम प्रदर्शनकारी सीधे प्रधानमंत्री आवास और उनके घर की ओर जाते हुए। कोलंबो में फिर कोहराम मचा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना था, देश छोड़कर मालदीव भाग गए। पब्लिक भड़की तो सड़कों पर हंगामा हो गया। और अब यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले उनकी जो संख्या है वो अनगिनत हो रही है। और ये देखिए हवाई ये कहां से भेजा जा रहा है कोई समझ भी नहीं सकता। और ये आर्मी ग्रेड के टीयर शेल्स हैं, ये पुलिस वाले टीयर शेल नहीं है, क्योंकि ये जितनी ऊंचाई से आ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल है। ये नीचे से उतर के करीबन 100 से 150 फीट ऊंचाई पर जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जिन जिन लोगों की आंखें जल रही हैं वो हर किसी को पानी से आंख धोई जा रही है। ये देखिए आवाज है 2 और ये किसी के घर पर गिरे। सिंह द्वीप की जनता का गुस्सा जमीन से आसमान तक धुआं धुआं बनकर फैलने लगा। प्रदर्शनकारियों का रेला पीएम आवास की ओर बढ़ रहा था और सुरक्षा बल के जवान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। आंसू गैस से लेकर लाठी तक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का हुजूम बढ़ता ही गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर जो सेना खड़ी है, ये लोग फिर दीवार पर चढ़ने की कोशिश। देखिए अभी आंसू गैस के गोले छड़े हैं। मेरा हाथ, शरीर, चेहरा, नाक सब कुछ जल रहा है। यहाँ कुछ भी देखना मुश्किल हो गया था, इतने अनगिनत संख्या में गोले चलाए गए। और ये देखिए फिर से एक बार चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाद प्रधानमंत्री के दफ्तर पर भी पब्लिक का कब्जा हो गया। सरकारी टीवी चैनल पर प्रदर्शनकारी एंकर बन गए। एक तरफ कोलंबो की सड़कों पर ये उग्र प्रदर्शन हो रहा था, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और पीएम रानिल विक्रमसिंघे से इस्तीफे की मांग थी। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दावों पर श्रीलंका के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। आज किस बात की नाराजगी है आप लोगों में? वो जाएगा बोलेगा, आज जाएगा बोलेगा। अभी 3 दिन हुआ उसको घर पूरा में लगा और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उसको जाएगा बोला, अभी उसका नाम कभी तो नहीं है। हाँ। उसको बाहर में किधर मालूम नहीं। लगता है सरकार ने भगाया उनको यहाँ से? सरकार में भगाया, वो छुपा के रखेगा। इस बात की नाराजगी है आपको? इस बात की नाराजगी, वो जाएगा बोला, क्यों आज अभी तक? खबर आई है कि श्रीलंकन एयरफोर्स की मदद से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपनी पत्नी और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ मालदीव में हैं और उनके भाई बेसिल राजपक्षे अमेरिका की ओर निकल चुके हैं। आर्थिक दिवालियेपन से जूझ रहे श्रीलंका की इकोनॉमी से ज्यादा अब वहां राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है और जानकार मानते हैं कि इस हालत के आज 5 बड़े कारण कुछ यूं हैं। सबसे बड़ा कारण बेहिसाब कर्ज का बोझ है, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक श्रीलंका पर करीब 51 अरब डॉलर का कर्ज है। दूसरे, श्रीलंका की सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर गंभीर चूक की, कई ऐसे गलत फैसले लिए जिससे उनकी इकोनॉमी डूबने लगी। 2019 में सत्ता संभालने के बाद नई सरकार ने बड़े पैमाने पर टैक्स कटिंग की, जिससे सरकार का रेवेन्यू तेजी से घटा। ऊपर से कोरोना की महामारी ने टूरिज्म सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर तक श्रीलंका की इकोनॉमी की कमर तोड़कर रख दी। और एक बड़ा कारण ये भी रहा कि श्रीलंका की सत्ता दशकों तक एक खानदान के हाथ में रही, जिसका असंतोष जनता में बढ़ता गया। और अब हालत यह है कि श्रीलंका में खाने पीने की चीजों की महंगाई भयानक रूप से बढ़ चुकी है। आलू जैसी सब्जी भी 380 रुपए किलो मिल रही है। गैस, पेट्रोल, डीजल का गंभीर संकट है और सरकार के खजाने में 1.5 अरब की विदेशी मुद्रा ही बची है। ऐसे में अब देखना होगा कि मौजूदा सरकार को हटाने के बाद श्रीलंका की सत्ता पर जो भी काबिज होगा, इसे इस दिवालियेपन के संकट से कैसे निकालेगा। प्रमोद माधव के साथ आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, आज तक।